जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता। ये दृढ़ भगत थे जो कह दिया सो फाइनल, आगे बिल्कुल उसकी कहीं पर जो है ना उसकी महक भी नहीं जाने दी सतनाम क्या होता है। तो पुण्यात्माओं, अगर आज ये राधा स्वामी धन सतगुरु जय गुरुदेव, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और ठाकुर जी वाले यानी शिवदयाल जी के जो ब्रांच हैं, ये भी ये सतनाम का नाम देते। गुरु ग्रंथ साहिब देखो पढ़ा करते, क्योंकि इन्हीं सिख धर्म से निकले हुए ये संत हैं, तो ये भी ये नाम देना शुरू कर देते। तो आज हम कैसे पहचानते इस काल के और दयाल के पंथ को? या दया करी दाता ने उन बच्चों को अपने को सावधान कर दिया कि खबरदार, बिल्कुल नहीं बताओगे किसी को, और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया। तो ये झटका देना जरूरी था, ये सार्वजनिक करना भी आवश्यक था कि मैं ये जाप किया करता। अब इसकी जहां जो ये लीला की नानक साहिब जी ने, इसके हमें हानि भी हुई लेकिन लाभ घना हो गया। हानि क्या हुई कि जैसे नानक साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में ये मंत्र लिखा था, तो उस मर्दाना वाली घटना से परिचित हो गए आने वाले गुरुओं ने ये सख्त जो है ना बैरिगेट ला दिया कि इस दो मंत्र के नाम का हमारे सिख अनुयायियों को ये कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो कहीं कोई इनका जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और वही हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को होगी थी, डूबने लग गया था। तो अब उन्होंने इस दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी कति निकाल दी। फिर परमात्मा ने दया करी कि मालूम था ये तो महापुरुष थे, नानक साहिब जी को मालूम था कि यह गड़बड़ ऐसे भी होगी, तो उन्होंने फिर एक वाणी लिखी, प्राण संगली बनाई अलग से। उस प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने पूरा भेद दे रखा है श्वास के सिमरण का। इस 2 अक्षर के मंत्र कति क्लियर लिखे थे उसमें भी, और उसके लिए प्राण संगली को लिखकर, अब प्राण संगली के अंदर एक भूमिका है, उसमें स्पष्ट लिखा उन महापुरुषों ने जिन्होंने प्राण संगली को छपवाया है कि ये प्राण संगली नानक साहिब जी ने, सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ नाम का, शिवनाभ, उसके वहां बैठकर रचना की थी, उसको सुनाई थी, उसने स्वीकार की थी और उसको कहा, नानक साहिब जी ने कहा है कि ये प्राण संगली मेरी देह है, मेरा स्थूल शरीर है और ये संसार से पार होने का एक पुल है। ओए होए, ये संसार से पार होने का एक पुल है, इसने संभाल के रखना, इसको रखने का अधिकारी तू ही है, इस 3 लोक में दूसरा नहीं है। कहने का भाव उनका ये था कि ये मैंने जो अपना अनुभव इसमें लिख दिया, तो ये समझो मैं ही हूं और जैसा मेरा आदर करते हो ऐसा इसका आदर करना। और कहने का भाव ये नहीं था कि इसी को मत्था टेकते रहना, इसमें लिखा ऐसे करना, नहीं। उसका उद्देश्य यह था कि इसको श्रद्धा से रखना, आम आदमी को मत देना कि अनादर कर देंगे, किसी के गलत के हाथ लग जाएगा। तो फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि फिर मेरा कोई सिख आवेगा और इसको दे देना। तो क्या हुआ इतिहास में थोड़ा दिखा देता हूं आपको। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा मौखिक बताता हूं, फिर आसानी से समझ में आओगे। तो क्या हुआ, 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख समाज में। तो उन्होंने सोचा कि भाई सब महापुरुषों की वाणी इकट्ठी कर दूं और इसको एक आदरणीय ग्रंथ बना के इसके पठन पाठन के लिए इसका प्रचलन करना था। उसने प्रेरणा उन्हीं महापुरुषों की थी। तो उन्होंने सब वाणी इकट्ठी की, जिस जिसके पास भी नानक साहिब जी की वाणी थी। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक शिवनाभ राजा के पास नानक साहिब जी की बहुत अनमोल ग्रंथ रखा है। तो उसके पास भेजा, उसका पोता था उस समय, पौत्र। पहले उसने मना कर दिया कि मेरे पिताजी को गुरुजी ने मना कर रखा, किसी को देनी नहीं है। बड़ा संघर्ष किया कि नहीं देना पड़ेगा, हमारा ग्रंथ है, हमारे गुरुजी का ग्रंथ है, तुम क्यों नहीं दोगे। यानी आखिर में उसने देना पड़ा, उसने दे दिया वो ग्रंथ।
गुरु अर्जन देव जी ने उसको पढ़ा, उसमें देखा कि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। उसमें कहाँ तक लिखा था, दोनों महापुरुषों की गोष्ठी हुई थी, परमेश्वर कबीर जी की और नानक जी की। उसमें स्पष्ट लिखा है, पहले तो प्रथम गोष्ठी में तो नानक साहिब जी समझ नहीं पाए कि ये कबीर धानक ये परमात्मा होगा। तो परमेश्वर जिस भी महापुरुष से मिले हैं, जैसे धर्मदास जी से मिले थे, उसको कहा था, हे महात्मा जी, मैं तो ज्ञान का भूखा हूं, मुझे कहीं ज्ञान मिला नहीं, आप मुझे ज्ञान दो। तो धर्मदास ने कहा था कि ज्ञान का लाभ जब होता गुरु बनाओ। तो धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि मैं गुरु बनाऊंगा, लेकिन मेरे शंका का समाधान तो कर दो, और आप मुझे चलो शिष्य बना लो, ऐसे ही सुना दो। तो धर्मदास जी ने कहा था कि मैं शिष्य नहीं बनाता, हमारे गुरु जी हैं, उनसे नाम जलाऊंगा मैं। तो ऐसे ही नानक जी को मिले थे बेई नदी पर, उनसे प्रश्नोत्तरी की थी। नानक साहिब जी ने भी यही कहा था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, आप गुरु बनाओ। परमात्मा ने कहा ठीक है, आपसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है मेरा, मैं आपको गुरु बनाता हूं, मुझे ज्ञान बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, समाधान करो। तो ये प्रश्नोत्तरी हुई थी। तो परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया था, क्योंकि नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। कालूराम मेहता खत्री ये इनके पूज्य पिताजी थे, और नानक साहिब जी को एक ब्रजलाल नाम के पांडा पढ़ाने आया करता था, गीता पढ़ाता था ब्राह्मण। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को, शंकर भगवान को ये अपना प्रिय इष्ट मानते थे, गीता जी को सही मानते थे। तो गीता जी के अंदर प्रमाण बताए पर नानक साहिब जी को कबीर साहब ने कि ऐसे ऐसे लिखा है। वो तो कहता मेरा जन्म मृत्यु होती है, वो सारी रेफरेंस दिए उसको। तो नानक साहिब जी उस समय नहीं माने थे, लेकिन घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे कि ज्ञान सच्चा है। और अब के जब वो संत आ जावे तो मैं बात करूं उनसे, दूसरी रूप में परमात्मा फिर जिंदा बाबा के रूप में गए थे, और फिर उनको सचखंड लेकर आए थे, सचखंड वापस छोड़ा था। अब कहने का भाव ये है कि इस प्राण संगली के अंदर पूरा विवरण था कि नानक साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। पहले तो क्या देखा अर्जुन देव जी ने कि इसमें तो सारा वो क्लियर लिख रखा है कि कबीर जी इनके गुरु थे। फिर क्लियर लिख रखा है ये मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र जो बिल्कुल नानक साहब ने मना कर रखा है। तो उसको उन्होंने, उस प्राण संगली को, जिसको नानक साहब जी कह रहे थे मेरा शरीर है, मुझे ही समझ लो, अगर किसी को नष्ट कर दिया तो मुझे नष्ट कर दिया तुमने। लेकिन उस आज्ञा को देखते हुए कि जो इंसिडेंट मर्दाना के साथ हुआ था कि उसने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया था, शुरू कर दिया था, और वो डूब गया था। गुरुदेव ने मना कर दिया था कि तूने ये जाप नहीं करना, तो कहीं ये आज्ञा केवल ना हो जाए। इसमें तो सब कुछ लिखा, इसलिए उस ग्रंथ को, प्राण संगली को जल प्रवाह कर दिया एज इट इज। एक साधु था, एक भगत था, उसने प्रार्थना की महाराज इतना अनमोल ग्रंथ है, मुझे दे दो, मैं अलग रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उस प्रार्थना को स्वीकार करके कह दिया ले जा, निकाल ले जा इसको तू। वो निकाल लिया। देख दया दाता की, काल ने कहां तक आड़ कर दी थी, कहां तक बात बिगाड़ दी थी। तो फिर भी अगर प्राण संगली में ना भी मिलता तो परमात्मा कहते हैं ना, काल के कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लाते परमात्मा, काल से बचा कर सत्ज्ञान को। क्योंकि जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में क्लियर लिख दिया कि नानक साहब जी ये जाप करा करते थे, इसने ये मिटा नहीं पाए, कहीं छुपा नहीं सके। तो आज आपको समझने के लिए सुफिशिएंट है कि कौन है वो 2 अक्षर का मंत्र और किस उद्देश्य से मना किया था नानक साहब जी ने। और फिर साथ में ये भी कहा कि ये मंत्र है जाप करने के, और कोई मंत्र नहीं है, और ये पूरे गुरु से लेकर जाप करना। यानी उस समय इनको छुपाना जरूरी था। अब वर्तमान में ये दास भेज दिया उन महापुरुषों ने, परमात्मा ने भेज दिया कि अब इस नाम को दो और सबका कल्याण हो जाएगा। सभी यहाँ आ रहे हैं बार बार जन्म लेकर के। अब दिखाता हूं आपको इतिहास ये प्राण संगली के साथ कैसा हुआ। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब की प्राण संगली सटीपन।
प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित, श्री नानक साहिब ने अपने कर कमलों से रची है प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधन में अमोघ तारों से रचा हुआ है। आगे देखो ये कहां से छपा है। प्रकाशक है वेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है ये देखिएगा, ये है श्री संपूर्ण सिंह। श्री संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इन्होंने इसकी भूमिका में क्या लिखा है देखिएगा। पहले आवश्यक सूचना पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया था और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ नाम प्राण संगली क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओए होए होए, कहते ये क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण संगली को जोड़ा? इसके विषय में तो वो ही बता सकता है जिसकी गति उनकी सी हो, यानी नानक साहिब जैसे महापुरुष होंगे वही बता सकेंगे कि किस कारण से प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब मना लिया। तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो कि निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहे कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है, जगत से पार करने का इसके अंदर जो मार्ग लिखा है वो समझो पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, ये ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसके योग्य है, तूने विश्वास किया इसके ऊपर। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है और तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। ये टिप्पणी करने वाला जो विवेचन करता है वो अपनी सोच बता रहा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल न करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अब बहुत कुछ तो यह क्लियर इसने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नजर में आवे, इसमें लिखा हुआ वर्णन है। तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई जो उन्हीं जैसी गति का होगा, उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्माओं, इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर। इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने यह समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में, कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था
सूचना। अब ये है निवेदन। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था, जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के तृतीय राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया है कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा है, ये ऊपर का हिस्सा। अपनात्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर, ओनली पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसमें टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं, फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे, और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूं, वो भी इनको समझ में ना आइयो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं, ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है और इसमें ये वहीं से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है इसका। इसके 103 पृष्ठ पर दिखाता हूं आपको। ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहां से शुरू होता है, ये राग भैरव है। मेला पहला जहां हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन है। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे, दूसरा भाग, इसमें लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूं समझ लिया हूं, ये है ना मैं ना ओम सोहम जाना है। यहाँ इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, और पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा। तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता, यो इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं, ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे, और इसके यहां क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर है, तो यहाँ कोई इसको गलती नो ना समझ ले भाई हूं लिखा हूं नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे, इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम दर है ना, ओम दर, तो इसको औ कहते, फिर पंजाबी में अगर औ कहे तो फिर यहाँ भी औ होना चाहिए था ये, तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग,
ओम दर, तो ये वही ओम है। तो यहां फिर 103 पृष्ठ में फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है 103 पृष्ठ पर हम फिर आगे हैं इसी पर दूसरे भाग में। यहां फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है, और ना मैं नहा, ये एक बिंदी है दो नहीं, ना मैं नहा ओम सोहम जाना, ना है नामों में नाम है ओम सोहम ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम ये दो मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति सतगुरु पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस दो मंत्र के नाम ते ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर के घूमते रहो। अपने आत्माओं जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए, और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिरोधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे हुए विचार उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सिरोधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब के वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहिब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ कर कुछ रहे थे, तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में, और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी। अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुंबद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुंबद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दाबा कहीं और है, लिख दिया मंदिर में, गुंबद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहां पर,
वो जानकार था इन कोड वर्डों का। उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जहां धन दबा रखा था वो धन हमें वहां पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुम्बज में धन। वो समझ गया, कहा बेटा इस गुम्बज को फिर बनवाओ। मंदिर का गुम्बज एचडी तैयार करवाया। चांदनी 14 आई और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहां चंद्रमा की रोशनी में गुम्बज की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहां पर धन दबा हुआ था। रात्रि में छाया जहां गुम्बज की जाती थी, वहां निशान लगा दिया कि यहां से खोदो। वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं, और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।